Good evening, all. Okay, so am I audible to all? हेलो दृष्टि मैम। ठीक है। अच्छा, आपको स्क्रीन शेयर मैंने कर दी है दृष्टि आपके मैम, कैन यू सामने। हियर मी? आज का जो टॉपिक, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हेलो। हम आज की क्लास में लेसन प्लानिंग कवर अप करेंगे। ओके, कल हमने सारे दृष्टि मैम, टीचिंग कैन यू हियर मी? मेथड्स को कवर किया था, राइट। टीचिंग मेथड्स में हमने क्या सीखा था कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड्स का यूज करते हो जब आप टीचिंग करते हो क्लासरूम के अंदर, राइट। आपको डिफरेंट टॉपिक्स अगर एक क्लासरूम में पढ़ाने हैं तो आप उसके लिए डिफरेंट टीचिंग मेथड्स का भी यूज करोगे एज पर द लर्नर्स रिक्वायरमेंट, राइट। ये हमने कल कवर अप किया था। हमने दृष्टि मैम, कैन यू हियर मी? डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर्स स्टूडेंट्स, के कैन यू बारे हियर में मी? पढ़ा था। उसके बाद हमने उसके अकॉर्डिंगली टीचिंग मेथड्स राहुल, को देखा था। कौन कौन सी अजीत, टीचिंग मेथड्स थे वो? रवीना, अभिषेक, कैन यू हियर आपका मी? इंटरैक्टिव टीचिंग मेथड, राइट, लेक्चर टीचिंग मेथड एंड उसके साथ साथ एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग लेसन्स, ये सब हमने कल कवर अप कर लिए थे। तो मैंने आपको कल एक इम्पॉर्टेंट चीज बताई थी कि हम मतलब जब कोई आप मुझे टीचिंग सुन पा रहा करोगे है? ना तो हेलो। आपको लेसन प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आप एक चैट में दिन मेंशन कर सकते हो क्या आप मुझे पहले सुन पा रहे हो? अपनी जो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने वाले हो उसको आप एक दिन पहले सब कुछ समराइज करके सारे मेथड्स को कलेक्ट करके, लाइक मैं इस वाले टॉपिक के लिए ये वाला टॉपिक ये वाला टीचिंग मेथड में यूज करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, ठीक है। तो वो सब आप एक दिन पहले करके रखते हो अपना पूरा काइंड ऑफ वीकेंड से आप पूरा अपना एक प्लान बना के रखते हो, एक प्लानिंग करके रखते हो इन विच आप सब चीजें पहले से ही करके रखते हो। टॉपिक से रिलेटेड आपका टीचिंग मटेरियल हो गया, राइट। आपके हर एक टॉपिक की आपको कौन सी डेफिनेशन यूज करनी है, उसमें कौन से आप एग्जांपल्स देने वाले हो, वो सब आपका किस में आ जाता है, लेसन प्लानिंग में आ जाता है। ओके, तो जो आज का सेशन रहेगा वो आपका लेसन प्लानिंग पे डिपेंड है। मतलब आपको एक एक लेसन प्लान में भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, टीचिंग मेथड्स लेसन प्लान का ही कंपोनेंट है, ठीक है, जो हमने कल कवर अप किया। ओके, आज की क्लास में हम लेसन प्लान को और उसके कौन से कंपोनेंट्स हैं हम वो कवर अप करेंगे। ओके, तो स्क्रीन पे देखो आप। सबसे पहले हम रेगुलर बेसिस की तरह हम लोग आज पहले ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि इस सेशन में क्या क्या कवर अप करने वाले हैं। पहला तो आपको लेसन प्लानिंग के इंपॉर्टेंस में आपको बताऊंगी कि क्यों लेसन प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वी कवर स्ट्रक्चर, ठीक है। आपका जो हेलो दृष्टि मैम। हेलो। 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 मेरी आवाज़ आप तक शायद नहीं पहुंच रही थी, इसलिए मुझे कॉल करना पड़ा। जस्ट अ मिनट, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देना है क्लास में। यस। ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, अभी मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर आप लोग अपने रोल नंबर अपलोड कर रहे हो, सारे लोग चैट में वो चीज़ें ऐड कर रहे हो, ठीक है। सबसे पहले चीज़, ये करने से अटेंडेंस मार्क नहीं होगी, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपकी अटेंडेंस ऑलरेडी आपको पोर्टल पर दे दी गई है। क्या सभी को मेरी आवाज़ में प्रॉब्लम आ रहा है या यू कैन हियर मी? आप लोग सुन पा रहे हो मुझे क्लियरली? आप लोग क्या मुझे सुन पा रहे हो? अच्छे से सुन पा रहे हो? आवाज़ आ रही है मेरी? वीडियो की कोई बात नहीं है, आप लोग अगर सुन पा रहे हो दैट्स मोर देन इनफ। क्लियरली हियरिंग, ठीक है। परफेक्ट 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 परफेक्ट। अभी अगर आप लोग अपने पोर्टल पे जाके चेक करोगे तो वहां पर आपकी अटेंडेंस मार्क कर दी गई है। हमें अटेंडेंस जो आपकी देनी है वो आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग देनी थी, ठीक है, इसलिए अटेंडेंस सबकी मार्क हो गई है। और 30 जून के पहले पहले ये सारा प्रोसेस आपका कंप्लीट होना था, इसलिए मैंने अभी मैम को रोका थोड़ा सा, क्योंकि अभी आपके ग्रुप में एक अपडेट आया था। पहली चीज, आपके पोर्टल पे कुछ नहीं करना है, बस आपको अटेंडेंस रिपोर्ट डाउनलोड करनी है।
और दूसरा जो डाउनलोड करना है वो सर्टिफिकेट अभी हम कुछ दिन में रिलीज कर देंगे, कुछ दिन क्या 2 दिन में हम आपका सर्टिफिकेट रिलीज कर देंगे। तो सर्टिफिकेट आपका, रिपोर्ट आप अपने हिसाब से डाउनलोड कर लेना, जो हमने लिंक ऑलरेडी भेज रखा है, एक वीडियो भेज रखा है कि रिपोर्ट में करना क्या है, ठीक है। उस हिसाब से 30 जून से पहले शायद आपकी कॉलेज से एक नोटिस आ जाना चाहिए कि आपको ये सारी चीजें कॉलेज में सबमिट करनी है। जब भी कॉलेज से नोटिस आएगा तो आप पहले से प्रिपेयर रहिएगा उन चीजों के लिए, ठीक है। तो आपकी जो इंटर्नशिप वाली एक्टिविटी है वहां पर कंप्लीट दिखने लगेगी, और साथ ही साथ आप ये चीजें सीखते रहना, ये चीज कंटिन्यूड रहेगी आपकी लर्निंग जर्नी, ठीक है। तो वो प्रोसेस जो यूनिवर्सिटी के हम लोग अधीन होकर करते हैं वो भी हम कंप्लीट कर देंगे सेपरेटली, और ये प्रोसेस आपका लर्निंग वाला चलता रहेगा। मेक सेंस? समझ में आ गया सबको? इसमें थोड़ा सा हेल्प मुझे आपसे ये चाहिए कि आप लोग एक दूसरे को इस चीज में हेल्प कर दो, और किसी को अगर ये अपडेट नहीं जा पा रहा है, क्योंकि बहुत बच्चे क्लास नहीं ज्वाइन करते हैं, किसी को ये अपडेट नहीं जा रहा है तो उनको भी आप अपडेट की चीज भेज दीजिएगा, ठीक है। अब मैं मैम को डिस्टर्ब नहीं करूंगा ज़्यादा। दृष्टि मैम, प्लीज कंटिन्यू योर टीचिंग। बस मुझे ये थोड़ा सा अपडेट देना था, दैट्स इट। थैंक यू। पोर्टल पे चेक कर लो, अटेंडेंस 100% दिखाने लगी होगी आप लोगों की, राहुल, सीतू, अमित, सोनिका, आकांक्षा, सबका ऑटोमेटिक अटेंडेंस दिखाने लगा होगा। आप लोग अब अटेंडेंस रिपोर्ट वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चेक कर लेना, अगर नहीं होता है कुछ नहीं करना, अटेंडेंस मार्क ही नहीं करनी है, अब आपकी अटेंडेंस हमने मार्क करवा दी है। अगर नहीं होता है तो आप इस नंबर पे, और मैं अपना पर्सनल नंबर बस आपके कॉलेज को दे रहा हूँ, प्लीज इसे किसी और बच्चों को मत देना, ठीक है। 2 नंबर दे रहा हूँ, पहले नंबर पे अगर भेजो, अगर वहां से रिप्लाई वगैरह नहीं आता, सपोर्ट का नंबर है, तो मेरा पर्सनल नंबर वहां पर है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर लेना मेरे को, ठीक है। अटेंडेंस मार्क करने की कोई जरूरत नहीं है अब अटेंडेंस आपको दे दी गई है। कुछ भी किसी को दिक्कत आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और सपोर्ट को भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ। सपोर्ट अगर रिप्लाई नहीं दे पा रहा तो मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, इतना ही है, ठीक है। थैंक यू। दृष्टि मैम, प्लीज कंटिन्यू, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। नो प्रॉब्लम्स। ओके गाइस, बैक टू द टॉपिक। आई थिंक मुझे फिर से रिपीट कर देना चाहिए सब कुछ। ओके तो जो आज की क्लास है हमारी, वो हमारी रहेगी लेसन प्लानिंग पे। ओके हमने कल डिस्कस किया था डिफरेंट टीचिंग मेथड्स को, ठीक है, कि डिफरेंट टीचिंग अप्रोचेस कौन सी होती है जो हम वाइल टीचिंग अपना यूज करते हैं, मतलब आप पढ़ाते टाइम टीचिंग अप्रोचेस को, मेथड्स को आप यूज करते हो, राइट। हमने ये कल कवर अप किया था। आज की जो आपकी जो क्लास रहेगी वो लेसन प्लानिंग के ऊपर है। अच्छा, मैं एक चीज पहले क्लियर कर दूं, जो आपकी टीचिंग मेथड्स है ना, वो जो आपके टीचिंग मेथड्स है वो आपके लर्निंग प्लानिंग का कंपोनेंट है। ओके लर्निंग प्लानिंग बेसिकली क्या, मैंने आपको एक दिन पहले भी आपको बताया था जब हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी उसमें, कि लेसन प्लानिंग क्या होती है, जब आप टीचिंग से एक दिन पहले अपना सब कुछ प्रिपेयर करके चल रहे हो कि आप नेक्स्ट दिन क्लास में जाके क्या पढ़ाने वाले हो, राइट। सारे टॉपिक्स को, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की आपको बच्चों को बताना है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, या फिर आप उस पे स्पेशली फोकस करोगे कि कौन सी चीज में आपको ज्यादा ध्यान देना है, राइट। तो वो सब चीजें आप एक दिन पहले जब प्लान करके चल रहे होते हो, वो आपका लेसन प्लानिंग होती है। अब लेसन प्लानिंग में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, वो हम आज की क्लास में कवर अप करेंगे। उससे पहले आपका जो टीचिंग मेथड्स एंड अप्रोचेस है, ओके, वो हम कल की क्लास में कवर अप कर चुके हैं। ओके तो आपका जो आज का फर्स्ट टॉपिक है वही आपका लेसन प्लानिंग क्या है। तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन, अ लेसन प्लान इज स्ट्रक्चर्ड आउटलाइन prepared by a teacher to organize classroom teaching and learning activities, right। लर्न लेसन प्लान क्या है आपका, एक स्ट्रक्चर्ड आउटलाइन हम बोल सकते हैं। आउटलाइन का मतलब क्या है, आपके पॉइंट वाइज आपके इन स्ट्रक्चर, मतलब पहले आपका जो फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम, देन उसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स आने वाले हैं, या फिर आप उस टॉपिक को कैसे पढ़ाना शुरू करोगे, राइट। ये वाली चीज आपका उस सब में आपका इसमें बोल रहा है कि स्ट्रक्चर्ड आउटलाइन है prepared by a teacher to organize classroom teaching and learning activities।
तो यहाँ पे बात हो रही है कि टीचर आपका क्या करता है, उसमें लेसन प्लान को ऑर्गेनाइज करता है ताकि वो क्लासरूम के अंदर इफेक्टिवली टीचिंग और लर्निंग प्रोसेसेस को क्या करवा सके, कंप्लीट करवा सके विदाउट एनी इंटरप्शंस। राइट, इंटरप्शंस की हमने बात करी थी कि आपकी क्लास में डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर्स प्रेजेंट है, आपको दिमाग में उनको लेके चलना है। राइट, कि मेरी क्लास में हर एक कैटेगरी का बच्चा है, जिसको जल्दी समझ में आ जाता है वो भी है, जिसको बहुत लेट समझ में आता है, फिर मुझे थोड़ा उसके साथ थोड़ा और बोलते हैं ना, उसको और अच्छे से समझाना पड़ेगा, एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे। राइट, ये ऐसे भी बच्चे हैं, कुछ ऑन एन एवरेज भी बच्चे हैं जिनको आप अगर सब उनको कुछ टॉपिक जल्दी कैच कर लेते हैं, कुछ टॉपिक उनको थोड़ा आपको और समझाना पड़ेगा। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर्स की नीड्स को देखते हुए जब आप एक स्ट्रक्चर्ड आउटलाइन बनाते हो किसका, आपके कोई भी एक स्पेसिफिक टॉपिक का या फिर चैप्टर का, जो भी आप क्लासरूम में पढ़ाने वाले हो, ठीक है, वो हमारा क्या है, वो हमारा लेसन प्लानिंग है। ओके, अब यहाँ पे कुछ उसकी क्या कहते हैं, वो बताया गया है कि जो लेसन प्लान है वो आपका हेल्प किस में करता है टीचर को। ओके, तो पहला पॉइंट है यहाँ पे, डिलीवर लेसन सिस्टमैटिकली। राइट, आप जब कोई भी चैप्टर पढ़ाने जाते हो या आप खुद भी पढ़ते होगे, आप हमेशा स्टार्टिंग से टॉपिक लेते हो, लाइक अपना चैप्टर आपने ओपन किया, जो आपका फर्स्ट पेज होगा पहले उसको कवर अप करोगे, देन नेक्स्ट पे जाओगे, देन नेक्स्ट पे जाओगे। ऐसा तो नहीं होता बीच में कोई भी पेज उठा के पढ़ने लग जाते हो या कोई भी टॉपिक उठा के पढ़ने लग जाते हो, नहीं ना। तो ऐसे ही सेम जब आप उसको स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ रहे हो, तो आपको जब वो पढ़ाया गया होगा वो भी स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाया गया होगा। राइट, आपको पहले टॉपिक पहले पढ़ाया गया होगा, देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर अप हुआ होगा। तो ये सब आपका, ये भी किस में हेल्प कर रहा है, ये आपका लेसन प्लानिंग में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका मैनेज क्लासरूम टाइम इफेक्टिवली। ओके, अब आपका जो ये लेसन प्लानिंग है वो क्लासरूम को इफेक्टिवली मैनेज करने में भी हेल्प करता है। राइट, कि हम जब, मैंने आपको बताया थी ये चीज कि आप कहीं पे आप को बोल दे सडनली कि चलो आप ये चैप्टर पढ़ाओ, ठीक है, एज अ टीचर आप मान लो आप कहीं पे जॉब करने गए, ठीक है, कोई भी प्राइवेट स्कूल है, ठीक है, वहां पे आप जॉब करने गए, आप आपके इंटरव्यूज में ना, अब क्या होता है ना कि आपका इंटरव्यू हुआ, उसके बाद वो लोग आपका एक टेस्ट लेते हैं, वो लाइव टेस्ट होता है कि आप टीचिंग कैसे करते हो। ठीक है, अब आपको ऑन द स्पॉट कोई भी एक चैप्टर दे दिया जाएगा। राइट, कोई भी चैप्टर दे दिया जाएगा कोई भी क्लास का, ठीक है, फर्स्ट टू फिफ्थ को पढ़ाने जाओगे या फिर उसके बाद की क्लासेस को पढ़ाने जाओगे, आपको कोई भी चैप्टर उठा के दे रहा कि चलो आप ही क्लास में पढ़ा, मतलब उनको पढ़ा के बताओ कि उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो आपकी टीचिंग को क्या करेंगे, देखेंगे कि आप कैसा पढ़ा रहे हो। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपको ऑन द स्पॉट आप विदाउट एनी प्रिपरेशन वहां पे चले गए हो, तो जब आप अच्छे से पढ़ा पाओगे कि आपने पहले से ही अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है वो हर एक चैप्टर, उसका पूरा मतलब आप जिस क्लासेस को पढ़ाने वाले हो उसका पूरा सिलेबस आपने एंटायरली देख रखा है, आपको अच्छे से वो पता है, उसकी एक एक चीज के बारे में अच्छे से पता है, कि जब अच्छे से पढ़ा पाओगे। सेकेंड ना, जब आपको सब चीज की नॉलेज होगी, सब चीज आप पहले से पढ़ के जाओगे, तो लेसन प्लानिंग भी आपका इसी तरह हेल्प करता है हर एक टीचर को। ठीक है, नेक्स्ट आपका थर्ड, अचीव लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। अब हमने बात करी थी कि जब हम टीचिंग करते हैं हम पढ़ाते क्यों है, कोई स्पेसिफिक चीज को सिखाने के लिए। राइट, अब मैं यहाँ पे आपको टीचर ट्रेनिंग के सेशंस दे रही हूँ। राइट, आप यहाँ पे पढ़ने आ रहे हो, तो मेरा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, कि आपको बेसिक टीचर की जो चीजें है ना वो पता चल जाए। अब देखो, आप इतने दिनों में ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल प्रो हो जाओगे टीचिंग में। राइट, क्योंकि टीचिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो भी आपको प्रैक्टिकली करके देखना पड़ेगा। जब तक आप पढ़ाओगे नहीं बच्चों को, जब तक आपका जो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज है या फिर आपकी चीजें हैं वो इम्प्रूव नहीं होगी, एनहेंस्ड नहीं होगी। राइट, तो ये चीजें आपका इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कवर करने में भी आपका लेसन प्लान हेल्प करता है, क्योंकि आप एक दिन पहले सब कुछ अपना लेके चल रहे हो कि मुझे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले कवर करनी है और मुझे ध्यान रखना है कि बच्चों को ये चीज तो अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, लास्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, इम्प्रूव स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग। अभी किस में हेल्प करता है, स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग को समझने में। ठीक है, मतलब उस बच्चे को कितना अच्छे से समझ में आ गया, सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आया, या फिर हमें लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट करने की नीड है आपकी टीचिंग लेसन प्लान में या फिर आपके टीचिंग मेथड्स में, तो ये चीज थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है वहाँ पे। ठीक है, लेसन प्लान मैंने आपको बता दिया, लेसन प्लान का मतलब ये होता है और लेसन प्लान में ये होता है। ठीक है, और लेसन प्लान इस चीज में आपका मदद करता है। अच्छा, मेरे को ये बताओ, पहले ये टॉपिक क्लियर हो गया सबको? हाँ जी।
ये टॉपिक क्लियर हुआ सबको कि एग्जैक्टली लेसन प्लान क्या है? या फिर अभी भी देखो, अगर लेसन प्लान नहीं समझ में आएगा ना तो आगे की कंपोनेंट्स भी समझ में नहीं आएंगे। तो मेरे को पहले ये क्लियर करो कि लेसन प्लान सबको क्लियर हो गया कि नहीं? ओके, क्लियर है मतलब, है ना? ठीक है। अब तो हम आगे की कंपोनेंट्स देखते हैं। सी, ये है आपके लेसन प्लान के कंपोनेंट्स। ओके, लेसन प्लान के कंपोनेंट मतलब आपका जो लेसन प्लान बनेगा ना, वो इस स्ट्रक्चर की फॉर्म में बनेगा। ठीक है, ऐसे बनेगा कुछ, मतलब ये आपको टॉपिक्स इंक्लूड करने होंगे। ठीक है, पहला क्या है आपका टॉपिक। ठीक है, सबसे पहले जैसे आप मान लो, आई डोंट नो आपने लेसन प्लान टीचर्स के देखे या नहीं देखे हैं। आज मैं भी आप भूल गई वैसे यहाँ पे, वरना मैं आपको, अच्छा आप हम कल की क्लास लेंगे ना, मैं आपको एक प्रैक्टिकली दिखा भी दूंगी कि लेसन प्लान लिखने कैसे। ठीक है, अभी आप कंपोनेंट्स और स्ट्रक्चर्स को समझ लो बस इन डिटेल। ठीक है, देखो फर्स्ट टॉपिक है मतलब पहला पॉइंट और कंपोनेंट हम बोल सकते हैं टॉपिक एंड सब्जेक्ट। सबसे पहले आप सबसे ऊपर क्या हेडिंग डालोगे? आपका सब्जेक्ट कौन सा है एंड उसका टॉपिक कौन सा है। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे को ईवीएस का कोई भी मुझे ईवीएस सब्जेक्ट पढ़ाना है एंड उसका मुझे चैप्टर, मेरा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। ओके, तो मैं अपना सब्जेक्ट में लिखूंगी अपना ईवीएस। ठीक है, एंड देन नीचे अपना टॉपिक में लिखूंगी फोटोसिंथेसिस। ओके, देन मैं अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बनाऊंगी। क्या बनाऊंगी? लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। जैसे यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कवर करते हैं? सेशंस के ऑब्जेक्टिव्स कवर करते हैं ना, यही मेरी लर्निंग ऑब्जेक्टिव है जो मुझे आपको आज बताना है। ठीक है, मतलब आज आपको इस सेशन के बाद ये चीजें समझ में आ जाएंगी कि एग्जैक्टली ये होती है क्या। ठीक है, तो यही आपके सेशन ऑब्जेक्टिव को ही अगर आप लिखोगे एज अ प्रॉपर टीचिंग में, ठीक है, जब आप किसी स्कूल में टीचिंग करोगे तो वहां पे आप क्या मेंशन करोगे? वहां पे आप लिखोगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, कि आपके इस चैप्टर को पढ़ाने से बच्चों को क्या क्या चीजें समझ में आने वाले हैं, या फिर आप ये चैप्टर किस पर्सपेक्टिव से पढ़ा रहे हो। ओके, नेक्स्ट है आपका थर्ड, टीचिंग मटेरियल। ओके, टीचिंग मटेरियल की बात मैंने बहुत बार डिस्कस करी है आपसे। टीचिंग मटेरियल क्या होता है? जो चीज आप पढ़ाते टाइम यूज करते हो, है ना? जो चीज आप पढ़ाते टाइम अपने पढ़ाते वक्त यूज कर रहे हो, जैसे कि चार्ट पेपर्स हो गए, कुछ इमेजेस हो गए, या फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देखो स्लाइड यूज कर रही हूँ, है ना? ये मेरा टीचिंग एड है या टीचिंग मटेरियल है। अच्छा, टीचिंग मटेरियल को ना थोड़ा और प्रोफेशनल, थोड़ा प्रोफेशनल में बताऊं तो उसको हम टीचिंग एड्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या डिसाइड करोगे और क्या लिखोगे? टीचिंग मेथड आप कौन सा यूज करने वाले हो। ओके, टीचिंग मेथड आप कौन सा यूज करने वाले हो जब आप पढ़ाने वाले हो। तो ये हो गया। नेक्स्ट आप क्या करोगे? क्लासरूम एक्टिविटी। क्लासरूम एक्टिविटी क्या? टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, जैसे मुझे फॉर एग्जांपल मुझे फोटोसिंथेसिस पढ़ाना है, मैं ईवीएस का सब्जेक्ट मुझे पढ़ाना है एंड उसका चैप्टर है मेरा, मतलब टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। तो मैं क्या करूंगी? एक्टिविटी में क्या करवा सकती हूँ? एक्टिविटी में क्या करवा सकती हूँ? मैं उनको बोल सकती हूँ कि हाँ, मैं उनको प्लांट से शो कर सकती हूँ, राइट? मैं उनको या तो स्कूल गार्डन में ले जाके, या फिर मैं उनको बोल सकती हूँ कि आप घर पे जाके नोटिस करना कि आपके जो प्लांट्स होते हैं ना, वो कैसे कैसे, मतलब कौन सा पार्ट उसका कहाँ पे है, उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब जो आइडेंटिफाई करेंगे। अब देखो इनर प्रोसेस तो कोई देख नहीं सकता फोटोसिंथेसिस का, राइट? जब वो पूरा आउटकम आपके सामने आ जाता है, वो फ्रूट की फॉर्म में या फ्लावर की फॉर्म में जब आपको दिखता है। बट टिल दैट छोटे बच्चों को इतना नहीं समझ में आता। मैं फर्स्ट टू फिफ्थ की बात कर रही हूँ। ठीक है, फोटोसिंथेसिस हम जब भी पढ़ाते हैं ना, तो वहां पे आप क्या यूज कर सकते हो? आप प्लांट्स का यूज कर सकते हो, उनको प्लांट्स के पार्ट्स शो कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आपका क्लासरूम एक्टिविटी में हो गया। नेक्स्ट है आपका असेसमेंट एंड रिव्यू। अब देखो असेसमेंट एंड रिव्यू का क्या मतलब होता है? मतलब मैं जो पढ़ा रही हूँ वो मैं साथ के साथ कैचन अप भी कर रही हूँ, मतलब उनसे क्वेश्चनिंग भी कर रही हूँ कि आपको चलो इसमें क्या समझ में आया और मुझे एग्जांपल्स दीजिए, या फिर मैंने उनसे कोई स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिया तो वो उसको समझा रहे हैं। तो ये चीज आपका किस में आ गई? असेसमेंट एंड रिव्यू में आ जाती है। ठीक, लास्ट है आपका असाइनमेंट और होमवर्क। आप देखो सब टीचर्स होमवर्क देते हैं, राइट? असाइनमेंट्स देते हैं। तो ये आपका एंड, आप जब अपना लेसन प्लान, मतलब अपना जब पढ़ाना आप खत्म करने वाले, जैसे कि एक पीरियड हो गया आपका 30 मिनट्स का, 40 मिनट्स का, आपने 20 मिनट्स में पढ़ाया और
5 मिनट में आपने थोड़ा ओवरव्यू ले लिया उसका, जो जो उनको समझ में आया, और लास्ट के 5 मिनट आप होमवर्क देख के अपना सब कुछ एंड अप कर दोगे, ठीक है, रैप अप कर दोगे। तो ये आपका लेसन प्लान्स के कुछ कंपोनेंट्स है। अब देखो लेसन प्लान्स के कंपोनेंट्स में ना हमने ये चीज कवर कर ली है ना, कल की क्लास हमारी टीचिंग मेथड पे थी, ठीक है। तो अब जो बाकी कंपोनेंट्स बचे हैं उसको हम एक एक क्लास में इन डिटेल कवर अप करेंगे, ठीक है, हर एक क्लास में इन डिटेल कवर अप करेंगे। तो अगर इसमें समझ में नहीं आया तो उस क्लास में अच्छे से समझ में आ जाए, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। मैं हर चीज आपको जितना हो सकता है उतना पॉसिबल वे में इन डिटेल कवर अप करवा दूंगी। बस आपको कुछ चीजें अपने ना टिप पे रखनी है कि लेसन प्लान्स के कंपोनेंट्स कैसे होते हैं या फिर उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, ये चीज आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, एक बार इसको ना नोट डाउन कर लो, इसको एक बार नोट डाउन कर लो। अच्छा, हिंदी में अगर किसी को दिक्कत है ना, चलो मैं जब आपको कल लेसन प्लान शो करूंगी ना, मैं मतलब जिनको हिंदी में ज्यादा समझ में आता है या फिर उनको आएगा, मैं वो हिंदी में भी दिखा दूंगी, ठीक है। अभी फिलहाल आप इसको नोट डाउन कर लो, जहां पे भी आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लेसन प्लान नोट डाउन कर लो। अच्छा, आपको ये क्या नाम है, स्लाइड की पीडीएफ चाहिए? अच्छा चलिए मैं बोल देती हूँ सर को, वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। अच्छा, अभी पहले मुझे ये बताओ, स्ट्रक्चर क्लियर हुआ? लेसन प्लान का जो स्ट्रक्चर है, आपको कैसे लिखना है, नोट डाउन करना है, वो क्लियर हो गया? उसमें कोई डाउट, कोई भी एक कंपोनेंट ना समझ में आया हो? ओके, देन वी विल फॉरवर्ड टू नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। अब देखो मैंने तुम्हें बताया ना, हम एक एक टॉपिक को क्या करेंगे, थोड़ा डिटेल में कवर अप करेंगे। तो देखो सबसे पहला हो गया आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव। लर्निंग ऑब्जेक्टिव मैं आपको एक बार बता चुकी हूँ, बट अगेन आई एम टेलिंग यू, लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या डिस्क्राइब करता है कि आप बच्चों को क्या मतलब सिखाने वाले हो, ठीक है। इस लेसन के बाद या फिर इस चैप्टर के बाद उनको क्या क्या चीजें समझ में आने वाली है, ओके। तो यहाँ पे लेसन ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ये है। आप एक जो गुड ऑब्जेक्टिव है वो आपको कैसे लिखना है, एक तो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ठीक है। क्लियर का मतलब है बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्पेसिफिक। स्पेसिफिक से यहाँ पे मतलब है आपका टॉपिक से रिलेटेड, मतलब आपका जो टॉपिक है, जिस टॉपिक से आप पढ़ाने वाले हो उस पे ही फोकस्ड होना चाहिए, उसकी इधर उधर बातें नहीं उसमें दिखती हैं, ठीक है। अब और नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका थर्ड, मेजरेबल। मेजरेबल का मतलब थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखो। अब मैं आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दिखाती हूँ जो हम कवर करते हैं। देखो यहाँ पे इसकी लेंथ देखो, इन पॉइंट्स की लेंथ देखो, ये कितने छोटे छोटे लिखे हुए हैं, आपको क्लियरली मतलब समझ में आ जाएगा। जैसे कि फर्स्ट, अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लान, राइट, हमने सीधे सीधा लिख दिया कि आपको इससे क्या समझ में आएगा। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे सेशंस का, कि आपको लेसन प्लानिंग की इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट मैंने लिख दिया लर्न द स्ट्रक्चर ऑफ एन इफेक्टिव लेसन प्लान। इफेक्टिव लेसन प्लान मतलब लेसन प्लान आपको कैसे बनाना है अच्छे तरीके से, ठीक है, वो उसको हम आज और अच्छे से देखेंगे। तो ऐसे आपके ऑब्जेक्टिव्स बने होने चाहिए एंड ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव लिखने भी है, ठीक है। तो यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव से ये मतलब, ओके। नेक्स्ट है आपका लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम से मतलब है आपका रिजल्ट, ठीक है, कि आपने जो पढ़ाया, देखो यहाँ पे लर्निंग आउटकम्स आर द रिजल्ट अचीव्ड आफ्टर टीचिंग, ठीक है। आपने जो पढ़ाया उसके बाद जो आपका रिजल्ट आया पढ़ाने के बाद, मतलब जो रिजल्ट कैसे पता चलेगा आपको, रिजल्ट ऐसे पता चलेगा जब आप उनसे क्वेश्चन करोगे ना,
जो भी आपने पढ़ाया टॉपिक से रिलेटेड, या फिर उनसे आप बोलोगे कि चलो अब आप एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो ये सब चीजें आप जब नोटिस करोगे, जब आपको थोड़ा उसका पता चलेगा आउटकम कैसा है, ठीक है। तो लर्निंग आउटकम से मतलब है आपका रिजल्ट आफ्टर द टीचिंग प्रोसेस, ठीक है। जो भी आप पढ़ा रहे हो उसके एंड में जो रिजल्ट है, जैसे कि देखो फॉर एग्जाम्पल हर बच्चा आंसर करेक्टली दे पा रहा है, सही दे पा रहा है, ठीक है, तो मतलब उनको समझ में आ गया, राइट। आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव कवर हो गया। सेकेंड, स्टूडेंट कैन कंप्लीट एन एक्टिविटी इंडिपेंडेंटली, राइट। हर बच्चा हर एक्टिविटी को खुद से कर पा रहा है, इंडिपेंडेंटली कर पा रहा है, ठीक है। ये भी आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव कवर अप हो गया। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट कैन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट इन देयर ओन वर्ड। अब देखो हर पढ़ाने के बाद ना ये तीन ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा मेन होते हैं टीचिंग के अंदर, कि जब आप उनसे क्वेश्चन कर रहे हो वो आंसर अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपकी जो एक्टिविटी वगैरह अगर आपने कोई परफॉर्म कराई है तो वो खुद कर रहे हैं, ठीक है, उन आपको हेल्प नहीं करनी पड़ रही बीच बीच में। और थर्ड आपका कि जो आपने समझाया वो अब अपनी लैंग्वेज में आपको खुद से समझा पा रहे हैं, ठीक है। अब देखो एक टीचर के समझाने में और एक बच्चे के जो समझ में है उसके समझाने में आपको फर्क सबको पता होगा, है ना। हम अपनी अपनी लैंग्वेज में चीजों को समझाते हैं ना, हम अपने अपने वेज में समझाते हैं लोगों को। तो वो कब होगा, जब आपको सामने वाले की बात अच्छे से क्लियर होगी, समझ में आएगी। तो यहाँ पे आपके लर्निंग आउटकम्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर, लर्निंग आउटकम्स क्लियर हो गए, इसमें कोई डाउट? अच्छा, अगर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस चाहिए ना तो वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप वहां से अपना जो भी कोर्स है या क्लासेस जो आपकी मिस हो जाती हैं आप वो कवर अप कर सकते हो, ठीक है। अभी फिलहाल मेरे को ये बताओ, आपको ये वाला लर्निंग ऑब्जेक्टिव वाला टॉपिक क्लियर हो गया? हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइम मैनेजमेंट इन टीचिंग। ओके, अब देखो टाइम मैनेजमेंट टीचिंग में नहीं हर प्रोफेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। हमें टाइम को अच्छे से मैनेज करके चलना चाहिए, अदरवाइज कहीं ना कहीं इश्यूज क्रिएट होते हैं, है ना। तो ये चीज आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टीचिंग में कैसे इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों को पता होगा। टाइम मैनेज का मतलब है यहाँ पे कि आपका स्टार्टिंग से लेकर जब आप चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर रहे हो और एंड तक, ठीक है, आपको हर चीज टाइमली क्या करनी पड़ेगी, एलोकेट करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि आपका 40 मिनट का पीरियड है, हमारी 1 घंटे की क्लास होती है ना, हमारी रोज क्लास 7 से 8 होती है। हमें ज्यादा से ज्यादा 8 से 9 टॉपिक कवर करने होते हैं रोज, है ना। तो हर टॉपिक को मैं थोड़ा देख देख के चलती हूँ कि इसको 6 मिनट दे दिए, राइट, इसको 3 मिनट दे दिए, जल्दी कवर हो गया। या फिर मुझे उसके बीच में आपको लिखने के लिए भी टाइम देना होता है कि जो बच्चे नोट कर रहे हैं वो नोट कर सके, है ना। तो ये चीज आपका थोड़ा आपका टाइम एलोकेशन में आ जाती है। हर टीचर को इन सबको जो भी आप लेसन प्लान बना रहे हो, सबसे पहले लेसन प्लान में इंट्रोडक्शन लिखोगे, राइट, जो भी आप टॉपिक पढ़ाने वाले हो। फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन लिखोगे, फिर एक्टिविटीज कौन कौन सी इंक्लूड करने वाले हो, या फिर जब आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया फिर उसके बाद क्वेश्चन और डिस्कशन में आपको कितना टाइम देना है, तो उसके लिए आप स्पेसिफिक टाइम दोगे, राइट। फिर उसके बाद रिव्यू एंड फीडबैक के लिए भी टाइम दोगे। तो ये सब चीजों को आप अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली जैसे भी आपको ठीक लगे आप उतने मिनट उस टॉपिक को दे सकते हो अपने लेसन प्लान के अंदर। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये है कि अगर आपको 40 मिनट मिल रहे हैं तो आपको 10 मिनट अपने बचा के चलने हैं, सो दैट अगर आगे के मतलब आपके जो पीछे के 30 मिनट है, ठीक है, उन 30 मिनट में कोई प्रॉब्लम हो जाती है या फिर आपको कोई टॉपिक दोबारा रिपीट करना पड़ता है तो वो चीज वहां पे थोड़ा कवर अप हो जाए, थोड़ी ठीक हो जाए, ठीक है, वहां पे उनको इश्यू ना आए। तो ये चीज एक टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा आपका टीचिंग के अंदर रोल प्ले है, ठीक है, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का ये था। अच्छा, अब मुझसे यूट्यूब चैनल का आप नाम पूछ रहे हो, सेल्फ कोड के नाम से ही है, ठीक है, सेल्फ कोड अकेडमी के नाम से ही है।
Okay, time management is clear to all. Any doubt? Okay. नेक्स्ट है हमारा क्लासरूम फ्लो. ठीक है, क्लासरूम फ्लो की बात हो रही है यहाँ पे. तो क्लासरूम फ्लो से क्या मतलब है? मतलब आपका सीक्वेंस. ठीक है, आप किस सीक्वेंस में आप अपना पढ़ा रहे हो, अपनी टीचिंग एक्टिविटीज कंप्लीट कर रहे हो. ठीक है, तो वो सीक्वेंस होता है. क्लासरूम फ्लो उसको बोलते हैं कि आपका जो क्लासरूम में सब कुछ टीचिंग एक्टिविटी चल रही है, सबसे पहले आपने अपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन दिया कि आज हम ये पढ़ने वाले हैं. ठीक है, फिर उसके बाद उसको समझाना चालू करा. फिर उसके साथ साथ आपने पिक्चर्स दिखाए या फिर कोई एक्टिविटी जो भी आप रिलेटेड करवाने वाले वो कंडक्ट करवाई. फिर उसके बाद आपने डायग्राम्स वगैरह शो करे. ठीक है, तो ये चीज आता है किसमें आ जाता है? क्लासरूम फ्लो के अंदर आ जाता है, जब आप चीजें समझा रहे हो. ओके, तो ये चीज आपका देखो नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है. सबसे पहले इंट्रोडक्शन देता है टीचर, फिर उसको एक्सप्लेन करता है. डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है आपका कोई चीज शो करना, उससे रिलेटेड चीज शो करना, टॉपिक से रिलेटेड. जैसे आपका डायग्राम्स हो गया या फिर चार्ट पेपर हो गए, वीडियोस हो गई. ठीक है, स्लाइड्स हो गई. ये सब आपका डिमॉन्स्ट्रेशन में आ जाता है. ठीक है, देन आपने एक्टिविटी कंडक्ट करवाई उससे रिलेटेड. उसके बाद आपने रिव्यू दिया. मतलब रिव्यू का मतलब क्या है? आपने जो अब तक पढ़ाया उसका एक बार रिवीजन करवा दिया. ठीक है, एंड लास्ट में आप क्या करोगे? क्वेश्चन करोगे. ठीक है, तो ये आपका क्लासरूम फ्लो का मतलब ये होता है. अब नीचे लिखा है कि इनसाइट में अ स्मूथ फ्लो इंप्रूव्स अंडरस्टैंडिंग एंड रिड्यूसेस कंफ्यूजन. ठीक है, अब ये आपका जो क्लासरूम फ्लो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? सो दैट आपका जो आप जो चीजें पढ़ा रहे हो उसमें कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, एंड एट द सेम टाइम बच्चों को समझ में अच्छे से आ जाए. ठीक है, तो क्लासरूम फ्लो का रहना बहुत जरूरी है. अब आप ऐसे तो नहीं कर सकते पहले आपने एक्टिविटी कंडक्ट करवा दी. ये कब होगा? जब आपका जो लर्निंग है वो प्रॉपर एक्टिविटी पे ही बेस्ड है. ठीक है, आप जब एक्टिविटी पहले करवा सकते हो. ऐसे तो नहीं पहले क्वेश्चन पूछना शुरू कर दोगे बिना पढ़ाए. ठीक है, तो ये थोड़ा आपका क्लासरूम फ्लो के अंदर आ जाती है चीजें. ठीक है, क्लासरूम फ्लो का मतलब ये था. अच्छा, अब इसमें कोई डाउट? अगर डाउट नहीं है तो एक बार ये इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको ना नोट डाउन कर लो. ओके, नेक्स्ट देखो स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टीचिंग मटेरियल एंड रिसोर्सेस. ठीक है, अब हम देखेंगे कि कौन कौन से टीचिंग मटेरियल्स हम यूज कर सकते हैं पढ़ाते टाइम, एंड कौन कौन से रिसोर्सेज है जिनकी मदद से हम अपनी टीचिंग को और इफेक्टिव बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या क्या मेंशन है एग्जांपल्स में. टेक्स्ट बुक, मतलब आपकी बुक्स, राइट. नॉर्मल बुक से तो हर टीचर पढ़ाता है. ठीक है, ये आपका टीचिंग मटेरियल में आ गया. नेक्स्ट आपका चार्ट पेपर्स एंड डायग्राम. तो आपके टॉपिक से रिलेटेड आप चार्ट्स का यूज कर सकते हो, डायग्राम्स का यूज कर सकते हो. ठीक है, थर्ड है आपका पीपीटी प्रेजेंटेशन. पीपीटी प्रेजेंटेशन फॉर एग्जांपल सामने आप देख सकते हो लाइव. मैं क्या यूज कर रही हूँ? काइंड ऑफ स्लाइड पीपीटी यूज कर रही हूँ आपको पढ़ाने के लिए. ठीक है, तो आप ऐसे पीपीटी भी यूज कर सकते हो.
नेक्स्ट आपका वीडियोस, आप रिलेटेबल वीडियोस उनको शो कर सकते हो, ठीक है। जैसे कोई आपको स्टोरी पढ़ानी है उनको, ठीक है, उनकी हिंदी या इंग्लिश की बुक में कोई स्टोरी है, तो उससे रिलेटेड आप उनको वीडियोस दिखा सकते हो, वीडियोस की फॉर्म में आप उनको पढ़ा सकते हो, ठीक है। बाकी आपका व्हाइट बोर्ड, मार्कर्स, ठीक है, डस्टर, ये भी आपका टीचिंग मटेरियल में आ जाता है। मतलब आप टीचिंग में पढ़ाते टाइम आप एक पेन का भी यूज कर रहे हो ना, एक पेपर का भी यूज कर रहे हो, वो भी आपका टीचिंग मटेरियल है, ठीक है। टीचिंग मटेरियल इज वॉट एवर यू आर यूजिंग while teaching, even your pen, डस्टर, चौक, व्हाइट बोर्ड, मार्कर्स, ये सब आपका टीचिंग मटेरियल में आ जाता है, ठीक है। तो ये टीचिंग मटेरियल एंड रिसोर्सेज आपका इस वजह ये हो गया। अब आपका ये मदद किस में कर रहा है आपको, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अब आप सिर्फ बुक से पढ़ाओगे तो बच्चे को समझ में नहीं आता है, ठीक है। आप चाहे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने चले जाओ, चाहे आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो, अब हर टीचर डिजिटल टूल्स का यूज करते हैं, व्हाइट बोर्ड, आपका क्या नाम है, स्मार्ट बोर्ड्स का यूज करते हैं, ठीक है, प्रेजेंटेशन, चार्ट पेपर, डायग्राम्स, इन सब का आप जब तक यूज नहीं करोगे आपकी टीचिंग इफेक्टिव नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो ये आपका टीचिंग मटेरियल कवर हो गया। सी, अब आपको ना स्क्रीन पे शो रहा होगा, ऐसे आपका लेसन प्लान का ये फॉर्मेट होता है, ठीक है। आपको इस फॉर्मेट में अपना लेसन प्लान लिखना होता है। ऊपर तो मैंने सिर्फ आपको कंपोनेंट्स दिखाए कि आपको क्या क्या पहले आएगा, क्या सेकंड फॉर्म में आएगा, क्या थर्ड पे आएगा। यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैंने टॉपिक लिखा, टॉपिक मेरा क्या है, पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है, पार्ट्स ऑफ प्लांट। अच्छा, इसके अलावा टॉपिक के अलावा ना आपकी क्लास भी आती है, डेट भी आती है, डे भी आता है, ठीक है। एंड हाँ, पहले आपका डेट, डे, देन आपकी क्लास, देन आपका सब्जेक्ट, देन आपका टॉपिक, और उसके बाद आपका ड्यूरेशन आता है, ठीक है, कि मुझे 40 मिनट के अंदर मुझे पढ़ाना है। फिर उसके बाद अपने आप ऑब्जेक्टिव्स लिखोगे, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपने कौन सा मेथड चूज करा है वो आप लिखोगे, चाहे इंटरेक्टिव मेथड हो, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड हो, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो, आप जो भी मेथड यूज कर रहे हो वो आप मेथड में मेंशन करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या करोगे, टीचिंग मटेरियल, ठीक है, टीचिंग मटेरियल या फिर वी कैन से टीचिंग एड्स, जो भी आप यूज करने वाले हो व्हाइल योर टीचिंग प्रोसेस, ठीक है। वो लिखोगे कि मैं क्या क्या यूज करूँ। जैसे यहाँ पे मुझे पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़ाना है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिया है, प्लांट्स का चार्ट लिया है, देन मेरा बोर्ड और मार्कर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करोगे आप, एक्टिविटी, एक्टिविटी इज मस्ट, ठीक है, एक्टिविटी इज मस्ट, आपको कंसिडर करनी ही करनी है। और यहाँ पे आपकी क्या हो गई एक्टिविटी, कि मैंने जब पढ़ा दिया बच्चों को, मैं बच्चों की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली शीट्स लेके आई हूँ, ठीक है, जिसमें उनको क्या करना है, प्लांट्स के पार्ट्स को क्या करना है, लेबल करना है कि ये वाला पार्ट यहाँ पर है एंड इसको ये बोलते हैं, ठीक है। जैसे काइंड ऑफ मैंने लीव्स के आगे डैश लगा दिया ना, वो क्या करेंगे, वो आइडेंटिफाई करेंगे कि इस प्लांट के पार्ट को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका लेबल हो गया, लेबल का मतलब आपको समझ में क्या होगा, ठीक है। ये मैंने एक्टिविटी यहाँ पे रखी। नेक्स्ट मैं क्या लिखूंगी, असेसमेंट, असेसमेंट का क्या मतलब होता है, क्वेश्चन करना, ठीक है, क्या करना, क्वेश्चंस करना रिलेटेड टू योर टॉपिक, जो भी आपने अभी भी पढ़ा है, ओके। नेक्स्ट वी हैव असाइनमेंट, लास्ट आप अपना जो सेशन है वो एंड अप करोगे विद गिविंग होमवर्क टू देम, ठीक है, उनको होमवर्क दोगे, असाइनमेंट दोगे, और जो भी आप बोल सकते हो एक्टिविटी भी दे सकते हो, ठीक है। ये सब आपका थोड़ा असाइनमेंट एंड होमवर्क में आ जाता है, ठीक है। अब ये सैंपल ऑफ लेसन प्लान का फॉर्मेट जो है, मतलब आपका जो लेसन प्लान का फॉर्मेट है वो क्लियर हो गया। इसमें कोई डाउट है तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में लिख दो, मैं रिपीट कर देती हूँ, या फिर दोबारा एक बार थोड़ा और अच्छे से समझा दूंगी। कोई भी ऐसा कोई भी कंपोनेंट हो इसमें से। सब क्लियर है, टॉपिक में क्या लिखना है, ऑब्जेक्टिव्स में क्या लिखना है, मेथड्स में क्या लिखना है, मटेरियल, एक्टिविटी, असेसमेंट, असाइनमेंट, सब क्लियर, कोई डाउट नहीं है इसमें।
बीच में वॉइस करके यार मेरे साइड से ना देखो प्रॉपर नेटवर्क आ रहा है, ठीक है। आपका ना थोड़ा मुझे लग रहा है वहां पे नेटवर्क इश्यू है, तो थोड़ा अपनी लोकेशन को थोड़ा चेंज करके देखो, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, तो आपका जो सेशन है वो आपका यहाँ पे खत्म। मैं एक बार दोबारा ना एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ सब कुछ, ठीक है। तो आज हमने क्या कवर किया, हमारा लेसन प्लानिंग, ठीक है। लेसन प्लानिंग हमने कवर किया। लेसन प्लानिंग क्या होता है, मैंने बताया कि आप एक दिन पहले, ठीक है, जब आप कोई टॉपिक या फिर कोई भी चैप्टर पढ़ाने वाले हो तो उससे एक दिन पहले आप सब अपना लेसन प्लानिंग करके चल रहे हो, अपने लेसन को प्रिपेयर करके चल रहे हो, ठीक है। अब उस लेसन प्लानिंग में आप क्या क्या प्रिपेयर कर रहे हो, आपको कौन से टॉपिक्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ज्यादा टाइम किस टॉपिक में आपको लगाना है, ठीक है। सेकेंड थिंग आप क्या नोटिस करोगे कि आपका जो टीचिंग मटेरियल रहेगा वो आप कौन कौन सी चीजें लेने वाले हो जिससे आपकी टीचिंग और अट्रैक्टिव बन सके, बच्चों का ध्यान जो है आपके ऊपर ज्यादा जाए, ठीक है, उनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल आपके आपके टूवर्ड ज्यादा इंक्रीज हो, ठीक है। तो ऐसे टीचिंग मटेरियल आपको कंसिडर करने हैं व्हाइल यू आर टीचिंग। नेक्स्ट वी कंसिडर आपका टीचिंग मेथड, ठीक है। टीचिंग मेथड क्या होता है, अब टीचिंग मेथड हमने कल की क्लास में बिल्कुल डिटेल में मैंने आपको बताया कि टीचिंग मेथड कौन कौन से आप मेनली यूज करते हो। वो आपका इंटरेक्टिव होता है, ठीक है, इंटरेक्टिव टीचिंग मेथड हो गया। सेकेंड वी हैव एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मेथड। देन वी हैव अ लेक्चर मेथड। देखो लेक्चर मेथड तो हर किसी के साथ यूज होगा, लेक्चर मेथड आपको हर किसी के साथ कंबाइन करके पढ़ाना है, ठीक है, यू हैव टू इंक्लूड इट। नेक्स्ट वी हैव आपका आपका टीचिंग मेथड हो गया, उसके बाद क्लासरूम एक्टिविटीज। एक्टिविटीज आर मस्ट, यू हैव टू इंक्लूड इट, क्योंकि एक्टिविटीज के बिना उनको जो अगर छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हो तो उनको समझ में नहीं आता है। लाइक हमने अभी एग्जांपल लिया, अगर मुझे पार्ट्स ऑफ प्लान पढ़ाने हैं तो मैं उसमें क्या एक्टिविटी करवा सकती हूँ, शीट्स प्रिपेयर कर सकती हूँ, उसको क्या करेंगे, वो लेबल करेंगे हर एक पार्ट को, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट वी हैव असेसमेंट एंड रिव्यू। अब जैसे मैं ओवरऑल आपको सब कुछ एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ, तो ये आपका असेसमेंट एंड रिव्यू में आ जाता है। असेसमेंट में आपकी सारे क्वेश्चंस आएंगे, जो भी आपने जो भी पढ़ाया उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस उनसे कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आप अपना जो रैप अप करोगे वो किससे करोगे, while giving your homework to them, ठीक है। उनको होमवर्क देके, अब वो होमवर्क आपका थोड़ा ना उसको थोड़ा इंटरेक्टिव रखो, उनको थोड़ा इंटरेस्टिंग रखो, सो दैट वो कंप्लीट करे, उनके पेरेंट्स ना करें, क्योंकि अब आप अगर थोड़ा होमवर्क ऐसा दे दोगे थोड़ा डिफिकल्ट सा, तो बच्चे एक तो करेंगे नहीं उसको, एंड वो ज्यादा से ज्यादा अपने पेरेंट्स की हेल्प लेंगे, तो उसको होमवर्क देने का कोई फायदा नहीं है। मैं छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ, यहाँ पे बड़े बच्चों को दोगे तो उनका ये रहेगा लास्ट मोमेंट वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उनके यहाँ पे आप ये थोड़ा देख सकते हो लापरवाही। तो आपका जो होमवर्क है वो भी थोड़ा क्या होना चाहिए, थोड़ा ठीक होना चाहिए, मतलब ठीक ठाक, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो या फिर उनको करने में मजा आए, ये वाली चीज यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखनी है, ठीक है। मैंने आपको इन डिटेल आपको सारा बता दिया ये सब कुछ कि उसके बाद हमने थोड़ा, मैं आपको फिर से स्ट्रक्चर समझा देती हूँ। हाँ सॉरी, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको एक बताया था कि आपको हर एक टॉपिक को जो भी अपना लेसन प्लानिंग में आप कर रहे हो, ठीक है, इंट्रोडक्शन को एटलीस्ट 10 मिनट दो, ठीक है। इंट्रोडक्शन को एटलीस्ट, अगर आपके पास 40 मिनट्स है तो उन 40 मिनट्स में आपको इंट्रो वाले पार्ट को 10 से 15 मिनट तो देने ही होंगे, ठीक है। अब इंट्रो में क्या होगा, आपको एक तो पहली क्लास में सब कुछ कवर करना पड़ेगा कि आपने लास्ट क्लास में उनको क्या करवाया, ठीक है। नेक्स्ट आप जो उनको पढ़ाने वाले हो, उसका इंट्रो दोगे, उसका इंट्रो दोगे तो आपको थोड़ा उनको डीप, थोड़ा उसमें थोड़ा डीप एनालाइज करना पड़ेगा। पहले तो आप ये उनकी जो प्रीवियस नॉलेज है वो चेक करोगे, ठीक है। सबसे पहले आप उनको उनको उस टॉपिक से रिलेटेड पहले क्या क्या पता है आप वो चेक करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ईवीएस का आपको एग्जांपल लिया था, मुझे उनको फोटोसिंथेसिस पढ़ाना है, तो सबसे पहले मैं उनको यही तो पूछूंगी ना कि आप चलो मुझे पार्ट्स ऑफ प्लांट बताओ, लीव्स कहाँ पे होती है, फ्लावर क्या होता है, कहाँ पे लोकेट करता है, या फिर मैं उनसे रूट और शूट सिस्टम पूछ सकती हूँ। तो ये आपका किसमें आ जाता है, इंट्रोडक्शन में आ जाएगा। एटलीस्ट आपको थोड़ा 10 से 15 मिनट उसको दे दें, ठीक है। देन उसके बाद आपका एक्सप्लेनेशन, जो भी आपका मेन टॉपिक्स है उनके पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन करोगे तो उसको आप 20 मिनट्स दे सकते हो मैक्स टू मैक्स। ये ध्यान रखना है कि आप जितना टाइम किसी अपने अकॉर्डिंगली किसी भी चीज को दे रहे हो, तो एटलीस्ट आपके 40 मिनट अगर आपका पीरियड है तो उसमें 10 मिनट आप बचा के चलोगे। 10 मिनट बचा के क्यों चलोगे, क्योंकि अगर उस 30 मिनट में अगर कोई ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती है कि बच्चा, अगर आपकी क्लास में कुछ बच्चे थोड़े वीकेंड से थोड़ा उनको लेट समझ में आता है, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ा, एक
एक स्पेसिफिक टॉपिक को या कुछ टॉपिक्स को, तो वो वहां पे कवर अप हो जाए। ओके, तो ये आपका उसमें आ गया। एक्टिविटीज मैंने आपको बता दी, एक्टिविटीज आपको इंक्लूड करनी है। क्वेश्चन एंड डिस्कशंस कवर अप हो गया। क्लासरूम फ्लो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। टीचिंग मटेरियल हमने डिस्कस कर लिया। एंड आज का जो मेन चीज थी वो यही है कि आपको फॉर्मेट कैसे लिखना है। अब जो आपको मैं लेसन प्लान दिखाऊंगी वो मैं कल की क्लास में दिखाऊंगी, ठीक है। जिनको मैं दोनों चीज दिखा दूंगी आपको, इंग्लिश वाला भी एंड हिंदी वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेशन एंड, आज के लिए इतना ही। अब आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। हाँ जी, कोई डाउट है आज की क्लास में? कितने दिन तक क्लास होगी? आई गेस आपकी 8 से 9 क्लासेस है। एंड आज आपकी थर्ड क्लास है। अब तक 2 क्लास कंप्लीट हो गई है। एंड आज की जो क्लास थी वो आपकी थर्ड क्लास, तो मतलब अब आपकी 3 क्लासेस कंप्लीट हो गई। ओके, तो अब आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। चैट बॉक्स में आप लिख दो एंड मैं आंसर कर दूंगी, ठीक है। प्रीवियस क्लास कैसे कंप्लीट करनी, आप उसको क्या नाम है, वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पे जाके, वहां से आप कवर अप कर सकते हो। और रही बात पीडीएफ की, तो मैं वो क्या नाम है, आपको ग्रुप में सेंड करवा देती हूँ, ठीक है। और कुछ टॉपिक से रिलेटेड? अच्छा, तो अब मेरे को ये बताओ, आपको समझ में आ रहा है सब जो मैं मतलब आपको समझा रही हूँ? उसमें तो कोई डाउट नहीं है? वेयर आई एम फ्रॉम दिल्ली। अप्रोक्सीमेटली 8 से 9 क्लासेस होंगे आपकी। ओके, अगर कोई डाउट नहीं है तो प्लीज कल टाइम से ज्वाइन करना सब लोग, ठीक है। ओके, सो हाँ, और तो मुझे कुछ नहीं बताना एक्चुअली, ठीक है। कल टाइम से सब लोग ज्वाइन करेंगे एंड कल हम न्यू टॉपिक कवर करेंगे जो है आपका, पहले मैं आपको लेसन प्लान दिखाऊंगी कि आपको कैसे बनाना है या फिर कैसे दिखता है वो, ठीक है, कैसे आप बनाओगे। एंड फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। ओके ओके, बाय गाइस, ठीक है।